क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एग्जाम्पल का, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, क्या दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, तीनों पार्टनर्स के रेशियो दिए 5:3:2, बाकी और सब पका है इसमें। आते हैं इधर, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। चलो ये दोनों कैपिटल हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। थोड़ा संभाल के, जिसका नाम है उसके कॉलम में डालना है। पहला है सन 35, तो सन के कॉलम में 35 लिखना आपको, और स्टार है 85। कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, मून के कॉलम में 85 लिख देते, ये ध्यान में रखना। मून का नहीं है भाई, स्टार का है वो 85। चलो इतना हो गया। फिर यहां पे देखो एसेट साइड, ये भी तो कैपिटल दिया हुआ है मून का, कितना 10,000। एसेट में अगर दिया होता है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कितना है 10,000, तो आप आएंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मून में 10,000 लिख देंगे। ठीक है, चलो रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हमको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो है 5:3:2, 5:3:2 को प्लस करेंगे तो 10 होगा। 15,000 को 10 से डिवाइड करोगे ना, तो एक हिस्सा कितना होगा 1500। कितना हो गया 1500, एक हिस्सा है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। आप लिखेंगे यहाँ पे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। भाई इसके 5 हिस्से हैं, तो क्या हो जाएगा 1500 इंटू 5 करेंगे तो 7,500। इसके 3 हिस्से हैं तो 4,500 हो जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा 1,500 है, 3 हिस्से 4,500। और इसका कितना है, 2 हिस्सा है तो 3,000 हो जाएगा। कई बात समझ में आई। तो ये रिजर्व फंड भी कंप्लीट हो गया। सुनो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देना। बाकी इधर दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आपके पास दो ऑप्शन है। इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड होता क्या है, सेम वैसे ही रिजर्व फंड जैसा है। या तो आप क्या करो, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट, जैसे रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना, सेम वैसे ही आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने क्या किया है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लेकर गए। रियलाइजेशन में जो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है, वो हम तीनों पार्टनर्स में डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो इनडायरेक्टली तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही आ रहा है। दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड डाल दो, या दूसरा ऑप्शन ये है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डालो, और रियलाइजेशन का बैलेंस इनडायरेक्टली कहां पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने सेकंड मेथड फॉलो किया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल दिया, जैसे लाइबिलिटी को हम नहीं डालते वैसे ही डाल दिया, और फिर उसका बैलेंस, रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में इनडायरेक्टली आने ही वाला है। तो इन लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, तो अगर मैं अलग मेथड कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ लेना गलत है। तो मैं कौन सा मेथड करूं, जैसा फंड हमने ट्रांसफर किया वैसे ही कर दें। ठीक, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000 है, इसको हमको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एक हिस्सा 3,000 आएगा, तो 5 हिस्सा कितना होगा 15,000। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना हो जाएगा, 15,000। देखो ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, इसका डबल होगा, 9,000, और ये 6,000। समझ में आया क्या। चलो ये दोनों क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज है, इसको ट्रांसफर करेंगे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट,
सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग रेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग रेंट 26,400 26,000 4,000। लाइबिलिटी साइड सब खत्म हो गया, लाइबिलिटी खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको एसेट मानेंगे। ब्रैकेट में लिखा है सरेंडर वैल्यू। जब हम पॉलिसी लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कैसे होता है कि अगर जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब ये लोग पार्टनर्स हैं, ये तीनों पार्टनर्स का जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है। लाइफ पॉलिसी मतलब अगर कोई टपकता है तो पॉलिसी मिलेगी, और पॉलिसी मिलेगी मतलब कितना अमाउंट मिलेगा, सरेंडर वैल्यू 30,000। अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए लाइफ पॉलिसी लिया हूँ और बीच में कभी सरेंडर करता हूँ, सरेंडर मतलब बोले अब मेरे को पॉलिसी बंद करवाना, तो पॉलिसी अगर बंद करवाऊंगा तो कितना पैसा मिलेगा, वो सरेंडर वैल्यू वो 30,000 है। इन शॉर्ट एसेट है। क्या है, एसेट। जो जो भी एसेट्स होते हैं हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो कितने एसेट्स है देखो, 1 2 3 4 5, इसको तो हम अकाउंट में डालेंगे। तो ये पांचों एसेट्स को जिस पे मैंने टिक मार्क किया है उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में लेके जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट्स, चलो कितने एसेट्स हैं फटाफट लिख दो। फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सन्ड्री डेटर स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक। अमाउंट लिखते जाएंगे, 20,000, 13,000 और क्या है 30 60 22, 30 30,000 60,000 एंड 22। चलो ये सब प्लस करेंगे जल्दी से, सबको प्लस करो जल्दी से, कितना अमाउंट होएगा बताइए। 90, एक 10, एक 20, एक 20, 1,45,000, 1,45,000 लिख दो। कैश एट बैंक को हम क्या करने वाले हैं, कैश एट बैंक को लिखने हैं उसका खुद का अकाउंट एक सेपरेट, उसमें जाएंगे और डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ऐसा क्यों, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। कितना अमाउंट है, 40,000। तो ये कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स थे सब हमने कर दिए, देख लो। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गए, तो आते हैं हम एडजस्टमेंट पे। 4 एडजस्टमेंट ये फटाफट हो जाएगा। पहला बोल रहा है फर्नीचर स्टॉक वर टेकन बाय सन एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 3528। देखो यहाँ पे एसेट्स कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर। कौन सा पार्टनर, सन। तो ये सन के पास आ रहा है, सन इज द रिसीवर, तो सन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एसेट्स जा रहे हैं, एसेट अब कौन से अकाउंट में पड़े हुए, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन में से जाएगा। तो इसके दो इफेक्ट, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों को प्लस करो, 28 और 35 कितना हो जाएगा, 63। तो 63 डेबिट होगा, 63 क्रेडिट होगा। क्या हो गया ये, चलो इसके दो इफेक्ट, सन कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएंगे। सन कैपिटल अकाउंट का है देखो, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो यहां पे आप क्या लिखने वाले हैं, टू टू रियलाइजेशन अकाउंट,
अमाउंट यहाँ पे कितना लिखने वाले हो, 63। ठीक है, ये एक इफेक्ट हुआ। अब रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय सन कैपिटल अकाउंट। अब आपको यहां पे बताना पड़ेगा ये कौन कौन से एसेट्स लेकर जा रहा है। ठीक है, फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर स्टॉक 35, 28 प्लस करेंगे 63,000। चलो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड क्या बोला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर। भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास थी ना, उसको हमने सरेंडर कर दिया, बोले जो पॉलिसी खत्म करवा दिया। पॉलिसी खत्म करवाने के बाद फर्म के पास पैसे आएंगे कि नहीं, ठीक है, ओके। और इन शॉर्ट एसेट बेच दिया एंड सन्ड्री डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। भाई सन्ड्री डेटर्स जो आपको 60,000 दिख रहा है, इसमें 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 60,000 का 20% कितना होता है भाई, 10% निकालोगे तो 6,000 होता है, 6,000 का डबल करो तो 20% मिल जाएगा, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए डिस्काउंट दिया है तो 60,000 माइनस 12,000, 48,000 हमको डेटर्स का पैसा मिल रहा है। बात समझे क्या? तो यहाँ पे सुनो, पैसे आ रहे हैं हमारे पास तो बैंक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से एसेट्स जा रहा है, आपने भेज दिया ना, सन्ड्री डेटर्स का पैसा रियलाइज हुआ मतलब एसेट्स गया हमारे पास, और एसेट कौन से अकाउंट में पड़ा है, रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में से जाएगा, तो क्रेडिट में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री समझ में आई क्या? अब सुनो, सरेंडर वैल्यू कितनी है इसकी, 30, और सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू कितना है, 48, इन दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा, 78, तो 78,000, 78,000। चलो इसके दो इफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट में तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा है, रियलाइजेशन, तो आप लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,000। एक इफेक्ट हुआ, रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा है, बैंक, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। मगर आपको रियलाइजेशन में बताना पड़ता है कि आपके कौन कौन से एसेट्स आपके पास से गए। एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और सन्ड्री डेटर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30, इसका 48, कितना हो जाएगा, 68, सॉरी 78। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून एट 24,000। तो मून जो है ना, लाइबिलिटी इसके पास जा रही है। सुनो इधर ध्यान दें, लाइबिलिटी अभी कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अब वो बिजनेस से जा रहा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, दैट मीन्स रियलाइजेशन डेबिट होगा। क्यों डेबिट हुआ समझ में आएगा। और क्रेडिट किसका होगा, मून, तो मून कैपिटल। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, ये क्या, 24K, 24K। देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, हमारे फर्म से खत्म हो रहा है, लेकर जा रहा है ना वो, तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो रियलाइजेशन के अकाउंट का आपने डेबिट कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने डेबिट किया, तो अपोजिट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा पार्टनर लेकर जा रहा है, मून, तो आपको अपोजिट में वो पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा, टू मून, फिर उसके बाजू में कैपिटल लिख देना है। चलो इस एंट्री के दो इफेक्ट, रियलाइजेशन डेबिट में है तो डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या है, मून कैपिटल, तो आप लिख देंगे मून कैपिटल।
आप लिखेंगे मून कैपिटल अकाउंट, और एक ही एसेट्स है तो आप ब्रैकेट में इसको बता सकते हैं क्या लिखे गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। वैल्यू कितना है, 24,000, 24 ही है ना। एक इफेक्ट हुआ ये, मून्स कैपिटल क्रेडिट में तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा था, बाय रियलाइजेशन, अपोजिट में रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन लिख दो। मून के सामने आप 24,000 लिखेंगे, मून के सामने 24,000। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने पे किया है, जब भी ए फर्म को बंद करने का खर्चा आता है भाई तो वो 2,000 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और पैसे जाएंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या करेंगे इस एंट्री में, रियलाइजेशन अकाउंट। खर्चा भी होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया आपने टू बैंक अकाउंट, 2,000, 2,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन डेबिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, टू बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप बता दो ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, अपोजिट में क्या नाम था, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 2,000। हुआ कंप्लीट। एक चीज ऑब्जर्व करना, पूरा क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या लाइबिलिटीज खत्म हो गई, सन्ड्री क्रेडिटर्स तो एक पार्टनर लेके चला गया, मगर ये लाइबिलिटी अभी भी बची है, आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको खत्म करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके खत्म करना होता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो जब आप पे करेंगे, लाइबिलिटी पे करेंगे, लाइबिलिटी कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, खत्म करना है तो रियलाइजेशन डेबिट करना पड़ेगा, जब आप पे करोगे तो बैंक से पैसे जाएंगे, तो एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन डेबिट है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे, अपोजिट में क्या है, बैंक, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना अमाउंट, 4,000। सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 4,000। कहती बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है बच्चों। अब आप क्या करोगे, इसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस उधर ट्रांसफर, फिर उसका बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करेंगे और खत्म करेंगे। चलो, कितना टाइम हो गया, 34। कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, हाँ, ये साइड ज्यादा दिख रहा है, ये 1,45,000 है डायरेक्ट, 1,75,000 होगा इसका टोटल। बाय, क्या लिखा हुआ है वो, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स, और यहाँ पे जब बैलेंस आता है तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। देखो 1,75,000 में से ये माइनस करिए, कितना आ रहा है बैलेंस, 4,000, तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
यहां पे बैलेंस आता है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है। तीनों पार्टनर्स के नाम सन, मून एंड स्टार। $4,000 आ रहा है क्या? टेक्स्ट बुक दे। चलो, ये 4,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 532 में। तो 532 प्लस करोगे तो 10 होता है। तो 4,000 डिवाइड बाय 10, एक हिस्सा 400 रुपये आएगा। 5 हिस्से कितने हो जाएंगे? 2,000। 3 हिस्से कितने होंगे? 1,200। और इसके 2 हिस्से 800। अब ये जो बैलेंस आया है ये क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। क्या लिखेंगे आप? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2,000, 1,200 रुपये और 800। चलो क्लोज करेंगे फटाफट, वन बाय वन। पहले सन को क्लोज करते हैं। यहाँ पे 65 आ रहा है तो वो 65,000, तो यहाँ पे 65 लिख दो। यहाँ जो बैलेंस आएगा आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है ज़रा? 57,500। 65,000 माइनस 57,500, 7,500 आ रहा है। ये 7,500 इधर लेके आओ। क्या लिखेंगे आप? टू सन्स कैपिटल अकाउंट, या सन कैपिटल भी लिखोगे चलेगा। 7,500। फिर किसको क्लोज करते हैं? ये अमाउंट ज़्यादा है। 24,000, 9,000 प्लस 4,500, 37,500। ये बैलेंस आप यहाँ पे भी लिखेंगे 37,500। इसमें से माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 26,300 टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट में आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय मून्स कैपिटल। $26,300। 85 और 9,000, 94,000। 94 में से माइनस करेंगे ये 92,300। तो ये 92,300 इधर ट्रांसफ़र करो। क्या लिखेंगे आप? बाय स्टार्स कैपिटल। $93,200। चलो देखते हैं दोनों साइड टैली हो रहा है क्या। $1,25,500 पे टैली हो गया। तो बच्चों ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। सुनो, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर टैली अमाउंट ये जो आएगा ना ये सब सेम होगा। सिर्फ यहाँ पे डिफर कर रहा है, उन लोगों का प्रॉफिट आ रहा है और हमारा लॉस आ रहा है। रीजन, इन लोगों ने ये जो फंड था ना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, इन लोगों ने यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है। जब यहाँ पे 30,000 लिखेंगे ना, इन शॉर्ट प्रॉफिट आएगा 26,000 का प्रॉफिट आएगा। 30 आपने यहाँ लिखा, ये 4,000 का लॉस उसमें एडजस्ट होके प्रॉफिट 26,000 आ जाएगा। इनडायरेक्टली वो 26 जाने वाला कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में ही जाने वाला है। तो हम लोगों ने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड का डायरेक्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनडायरेक्टली वो तो वहीं जाने वाला था।
हेलो।